क्यों बच्चों, आज हमारे फिजिक्स की जर्नी कहाँ जाएगी? आज हमारे फिजिक्स की जर्नी जाएगी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के टॉपिक वेलोसिटी एडिशन थ्योरम पर। वेलोसिटी एडिशन थ्योरम एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है और आपको बता दें कि ये आपके बीएससी में भी और आपके आईआईटी जैम इन सब पेपरों में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वेलोसिटी एडिशन थ्योरम अपने आप में एक नया कॉन्सेप्ट है जिसमें आप कह सकते हो कि आइंस्टीन ने दिखाया कि किस प्रकार से क्लासिकल फिजिक्स से ये अलग है। क्लासिकल फिजिक्स की जो वेलोसिटी निकालते हो तुम और यहाँ पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जो वेलोसिटी निकालते हो, इन दोनों में क्या रिलेशन है, कैसे ये वेलोसिटी एडिशन थ्योरम ये इस बात को दिखाएगा, यही हम आपको बताएंगे। जैसे हम लोग पुराना फार्मूला याद है, कैसे करते थे? लेट अस कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस यस एंड यस डैश हैविंग एन ऑब्जर्वर O and O डैश। हमने क्या कहा? लेट अस कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस S and S डैश हैविंग एन ऑब्जर्वर O and O डैश। S is at rest and S dash is moving with velocity v with respect to S in positive S direction। हमेशा से ये क्वेश्चन करते आए हम कि हमने कहा क्या किया है, दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमने रेस्ट में माना है और दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमने क्या किया, v वेलोसिटी से मूव करा दिया है। क्लियर? अब हम करेंगे क्या, हम मानेंगे लेट ए बॉडी मूव थ्रू ए डिस्टेंस dx। माना कोई बॉडी है जो यस फ्रेम में dx डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कितने टाइम में? dt टाइम में। देन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर O in frame S is u is equal to dx upon dt। u is equal to dx upon dt इक्वेशन 1। अब जो बॉडी ये मूव कर रहा है, जो dx डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में? dt टाइम में। इसी डिस्टेंस को इसने मेजर किया dx डैश और इसके टाइम को इसने मेजर किया dt डैश। ये आपका एपरेंट डिस्टेंस और एपरेंट टाइम है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस द वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड बाय ऑब्जर्वर O डैश इन फ्रेम S डैश इज u डैश इज इक्वल टू dx डैश अपॉन dt डैश। इक्वेशन आपका 222। ये अपना इक्वेशन 111 और ये 222। क्लियर? हम तो इक्वेशन बड़ा बड़ा मानते ही, बड़े आदमी बड़ी बात, हम लोग बड़े लोग हैं, इसे बड़ा बड़ा इक्वेशन 1 2 नहीं मानते, 111 222। अब हम करेंगे क्या? अब आप ये फ्रेम जरूरी नहीं कि आप यही मानते हैं, आप इसको यहां भी कर सकते थे कि यहां पे बॉडी मूव किया और dx डिस्टेंस ट्रेवल किया dt डैश टाइम में, तो इसको ये अप्रेंट हो जाता। इससे कोई मतलब नहीं आप इधर से मेजर करो उधर से, क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है ऑल लॉज ऑफ फिजिक्स होल्ड इक्वली गुड। पास्टुलेट्स है तो जो इधर से ट्रू होगा वो उधर से भी ट्रू होगा। यह कहने का मतलब यस फ्रेम से यस डैश का जो रिलेशन होगा, ऐसे यस डैश का यस से भी रिलेशन होना चाहिए। अब क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन x डैश इज इक्वल टू x माइनस vt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? t डैश इज इक्वल टू t माइनस xv अपॉन c स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब हमारे पास दो इक्वेशन और बन गए, इक्वेशन 333 और इक्वेशन 444। क्लियर? अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। इस इक्वेशन को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? आप देखो, dx डैश इज इक्वल टू dx माइनस vdt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ऐसे थोड़ा इसको कर लो, इसको इक्वेशन मान ले 555 और इसको करो dt डैश इज इक्वल टू dt माइनस v बाई सी स्क्वायर इंटू dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब हमारे पास देखो dx डैश की वैल्यू हो गई
और dt डैश की वैल्यू होगी। यहाँ पर u डैश इज इक्वल टू dx डैश अपॉन dt डैश है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ dx डैश एंड dt डैश इन दिस इक्वेशन वी गेट u डैश इज इक्वल टू, और जब आप ऐसे पुट करोगे तो ये नीचे वाला कट जाएगा, जब डिवाइड करोगे आएगा क्या, dx माइनस वी डी टी अपॉन dt माइनस वी डी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। इज क्लियर? क्योंकि जब आप इसमें इसको डिवाइड करोगे तो ये अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर से क्या होगा, कट जाएगा। तो आएगा u डैश इज इक्वल टू dx माइनस वी डी टी अपॉन dt माइनस वी बाई सी स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा मैं इसको यहाँ पे इरेज कर लूँ, आप लोग तब तक नोट कर लो। क्लियर? चले ठीक है, अब हम इसको थोड़ा इरेज कर लेंगे। जब हम इसको इरेज कर लेते हैं तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इरेज कर लें तो यहाँ पे देखो u डैश इज इक्वल टू, अब यहाँ से आप dt कॉमन ले लें, dt कॉमन लोगे क्या आएगा, dx, यहाँ dt कॉमन ले लें, ऐसे dt हम कॉमन ले लें, हम तो डायरेक्ट करने लगे थे, काटने लगे थे, तो आएगा dx अपॉन dt और माइनस v अपॉन, यहाँ से dt कॉमन लो, आएगा क्या, यहाँ से dt कॉमन लेने पर dt कॉमन लो, ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस dx अपॉन dt इंटू v अपॉन सी स्क्वायर, ये आपका आएगा। और अभी भी पढ़ा गया था कि dx अपॉन dt इज इक्वल टू u, यानी कि क्या वैल्यू आएगी, u इज इक्वल टू, यहाँ से dt कैंसिल आउट, आएगा u माइनस v, ब्रैकेट लगा दें, u माइनस v अपॉन 1 माइनस uv अपॉन सी स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ गई u डैश इक्वल टू। दिस इज द वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। अगर ये रिलेशन सही है तो आप जान लो कि इसका इनवर्स रिलेशन भी सही होना चाहिए, यानी इनवर्स क्या बनेगा इसका, जहां जहां u डैश है वहां वहां u लिखेंगे और जहां जहां u है वहां वहां u डैश लिखेंगे। तो आएगा क्या वैल्यू, u इज इक्वल टू u डैश माइनस, और v के स्थान में माइनस v आएगा, प्लस v अपॉन 1 प्लस u डैश v अपॉन सी स्क्वायर। ये आपका बन गया वेलोसिटी एडिशन। एक बार मैं इसको फिर से रिवीजन कर लूं, इसको आप इक्वेशन कह सकते हो 666 इक्वेशन 777, या 666 इसको कह लें, ये 7 कर लें 777 और ये 8। अब आप इसको सॉल्व कर लो, एक बार मैं फिर से कर लेता हूं कैसे। लेट अस कंसीडर, चूज बोल दे रहा हूं, लेट अस कंसीडर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस s and s dash। s is at rest and s dash is moving with velocity v with respect to s in positive s direction. Let a body move through a distance dx in time dt in frame s. Then the velocity observed by observer O in frame s is u is equal to dx upon dt. The velocity measured by observer O dash in frame s dash is dx dash and dt dash. So u dash is equal to dx dash upon dt dash. Is that clear? According to Lorentz transformation equation, x dash is equal to x minus vt upon under root 1 minus v square upon c square, or t dash is equal to t minus xv upon c square. Now differentiating the above equation, we have dx dash is equal to dx minus v dt upon under root 1 minus v square upon c square, और dt dash is equal to dt minus v by c square into dx upon under root 1 minus v square upon c square. अब हम क्या करते हैं, u dash is equal to dx dash upon dt dash, तो putting the value of dx dash and dt dash in the above equation, we have u dash is equal to, जब dx dash की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, dx minus v dt upon under root 1 minus v square upon c square कट जाएगा, नीचे क्या आएगा dt minus v upon c square into dx। अब हम यहाँ से dt को क्या करें, कॉमन लेंगे, ऊपर से कॉमन लोगे तो u डैश इज इक्वल टू dt, ब्रैकेट में आएगा dx अपॉन dt और माइनस क्या चीज v, और नीचे क्या आएगा dt ब्रैकेट में 1 माइनस dx अपॉन dt इंटू v अपॉन c स्क्वायर। अब dx अपॉन dt को मैं u रख दिया और dt कैंसिल आउट, आया क्या, u डैश इज इक्वल टू u माइनस v अपॉन 1 माइनस uv अपॉन c स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। इनवर्स रिलेशन क्या होगा इसका, u इज इक्वल टू u डैश प्लस v अपॉन 1 प्लस u डैश v अपॉन c स्क्वायर। ये आपका हो गया
वेलोसिटी एडिशन थ्योरम। अब आपको बता दूं इसका जो सबसे मेन कॉन्सेप्ट वो है, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। हो गया। अब हम इसको उठाते हैं। अब इसके अलग अलग केस करेंगे। अलग अलग केस कैसे करेंगे हम? अब हम अलग अलग केस में क्या करेंगे? सबसे पहले मान लेते हैं कि u डैश इज इक्वल टू सी। अगर मैं मान लें कि u डैश इज इक्वल टू सी होगा तो आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आप बताइए हमें। अगर मान लें कि u डैश इज इक्वल टू सी है, इसका मतलब कि मूविंग बॉडी क्या है? फोटोन है। तो क्या आएगी? आप इस पर रख के देखो तो u इज इक्वल टू क्या आएगा? u डैश की वैल्यू c प्लस वी अपॉन 1 प्लस u डैश की वैल्यू क्या है? c v अपॉन सी स्क्वायर। ये आपका कर गया। आया क्या ये? u इज इक्वल टू c प्लस वी अपॉन 1 प्लस v अपॉन सी। अब हम यहां से नीचे एलसीएम ले लें। u इज इक्वल टू, अब यहां पे आएगा c प्लस वी अपॉन c प्लस वी अपॉन सी। ये कैंसिल आउट, आया u इज इक्वल टू सी। इसका मतलब साफ है कि जो पहली बॉडी में, आप कह सकते हो पहली बॉडी ने जो वेलोसिटी मेजर की वही दूसरी बॉडी ने मेजर की। इसका मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे फोटोन, अगर कोई ऑब्जेक्ट c वेलोसिटी से मूव करता है तो फिर उसकी वेलोसिटी दोनों के दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो सेम रूप से मेजर करते हैं। इसका मतलब साफ है कि अगर c से कम है तो कोई भी, दोनों अलग अलग मेजर करेंगे, लेकिन अगर वेलोसिटी c हो गई तो दोनों ही फ्रेम के द्वारा उसका जो मेजरमेंट होगा वो कैसा होगा? हमेशा इक्वल होगा। मेरी बात समझाई? नोट कर लीजिए। नोट कर लिया आपने? तो आपने क्या पाया इसमें? आपने पाया कि दोनों ही फ्रेम ने इसकी वेलोसिटी को सेम मेजर किया। इसका मतलब साफ है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है या वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट जो है वो दोनों के दोनों फ्रेम में क्या होती है? सेम होती है। चलो एक केस इसका और करते हैं। क्या कि अगर मैं कह लूं u डैश इज इक्वल टू सी है और v इज इक्वल टू भी सी है, इसका मतलब कि जो u डैश जो मेजरमेंट है सेकेंड फ्रेम के द्वारा वो c मेजर करता है और जो फ्रेम है वो भी c वेलोसिटी से ट्रेवल करता है। तो देखते हैं क्या आता है। u इज इक्वल टू आया क्या? अब जैसे क्या लग रहा है कि फ्रेम c वेलोसिटी से मूव कर रहा है और फोटोन भी c वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो देखने से लग रहा है कि वेलोसिटी जो है ज्यादा आ जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ये फ्रेम है, ये फ्रेम जो है c वेलोसिटी से मूव कर रहा है और फोटोन की वेलोसिटी में c है तो ऐड हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा है कि नहीं, देखते हैं। u इक्वल टू क्या होगा? c प्लस सी अपॉन 1 प्लस सी इंटू सी अपॉन क्या? अपॉन सी स्क्वायर। अब ये c कट गया c स्क्वायर से, u डैश भी c भी c। आया क्या? ये आपका आया u इक्वल टू 2c अपॉन 2 और 2 से 2 कैंसिल आउट, u इक्वल टू सी। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंक्लूजन आए। पहला कंक्लूजन क्या है? दोनों यूनिट से। पहला कंक्लूजन ये है कि स्पीड ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, चाहे वो यस रहा हो और चाहे वो यस डैश रहा हो, स्पीड ऑफ लाइट दोनों ही फ्रेम में क्या रही? बराबर है। और दूसरा कंक्लूजन क्या लिया मैंने? दूसरा कंक्लूजन ये आया कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी से या स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेजी से मूव नहीं कर सकता। या आप कह सकते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो होती है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी कि दो कॉन्सेप्ट क्या मिला कि स्पीड ऑफ लाइट हर जगह समान होती है, इक्वल होती है। और दूसरा आप क्या पाए कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो वेलोसिटी स्पीड ऑफ वेलोसिटी से ज़्यादा या स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा से ट्रेवल नहीं, स्पीड वेलोसिटी सॉरी स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा से ट्रेवल नहीं कर सकता। इसका मतलब साफ है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी है या वेलोसिटी ऑफ लाइट वो आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी है। क्लियर? इसको स्पीड ऑफ लाइट भी कहीं कहते हैं, कहीं वेलोसिटी ऑफ लाइट भी कहते हैं। मैंने दोनों शब्द यूज किया है। क्लियर है? तो दोनों निष्कर्ष जो है, पहला मैंने क्या कहा कि चाहे कोई फ्रेम हो, दोनों के दोनों जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट को सेम मेजर करते हैं। और दूसरा मैंने क्या कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्लियर है? तो मैंने इस टॉपिक को काफ़ी कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। अभी मेरा न्यूमेरिकल्स बचा हुआ है, अभी मैं धीरे अब लेट जब पढ़ा ले जाऊँगा तो मैं इस पर न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करूँगा। ठीक है? आप भी करिएगा मेरे साथ साथ। तब तक के लिए आप भी ऐसा करो और मैं भी ऐसा करता हूँ। क्लियर?